Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous lecture we were learned the stereoselectivity, chemoselectivity and regioselectivity, and after that we were learned the cyclic substrate of alkene, I mean monocyclic and bicyclic. In bicyclic system we were learned the fused bicyclic alkene and bridged bicyclic alkene. Now today we will learn the acyclic substrate of alkene with chiral center. Okay, so now let's start our lecture. Acyclic alkene with chiral center. ठीक है, तो एसाइक्लिक एल्कीन होगा। एसाइक्लिक एल्कीन क्या होगा? जिसमें क्या होगा? chiral सेंटर प्रेजेंट होगा। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल एल्कीन का ही क्या स्टडी किया है? इपॉक्सीडेशन को स्टडी किया है। ठीक है, तो अब एसाइक्लिक एल्कीन मतलब क्या होगा? एल्कीन ग्रुप होगा, है ना। एल्कीन जो हम लोग क्या लेते थे इपॉक्सीडेशन में? सबस्ट्रेट लेते थे। ये क्या है? एल्कीन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? chiral सेंटर होगा। कहीं भी क्या होगा? एक chiral सेंटर होगा। अब chiral सेंटर तो आप सभी जानते होगे ना। चलो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। chiral सेंटर किसे बोलेंगे? ऐसा एटम जिसके पास क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? chiral सेंटर बोलेंगे। जैसे कार्बन ले लेते हैं, इससे अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है या फिर 4 डिफरेंट एटम अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या होगा? chiral सेंटर होगा, है ना। अब ये एटम ये क्या होगा? chiral सेंटर होगा। देखिए इससे क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये क्या होगा? chiral सेंटर होगा। दिस इज अ chiral सेंटर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्री सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी सबस्ट्रेट में अगर आपको chiral सेंटर आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एटम से अटैच जो 4 ग्रुप अटैच, जो 4 एटम अटैच है उसको देखना है कि वो डिफरेंट है कि सेम है। अगर सेम हो जाएगा तो chiral सेंटर नहीं होगा। अगर 4 एटम डिफरेंट होगा तो क्या होगा? chiral सेंटर होगा। ओके, सो दिस इज अ chiral सेंटर। तो देखिए अब अगर हम लोग chiral सेंटर देखिए क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? जैसे मैं यहाँ पास क्या ले लेता हूँ? हाइड्रोजन, और यहाँ पास भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है? सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? सिस पोजीशन में, तो क्या है? सिस एल्कीन हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं MCPBA और कोई सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, MCPBA और कोई सॉल्वेंट लेके अगर हम लोग क्या कराते हैं? इसका रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कैसे होगा, है ना। मतलब प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा? अब देखिए एल्कीन के पास क्या है? 2 फेसेस है ना। एल्कीन के पास क्या है? 2 फेसेस है। जैसे ये एल्कीन है ना, और यहाँ पास क्या है? chiral सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके 2 फेसेस है। कौन कौन से फेसेस है? एक फेस क्या है? अप फेस है। ये फेस क्या है? इट इज अप फेस। ओके, देयर इज अप फेस एंड दिस इज डाउन फेस। तो इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन के क्या है? 2 पॉसिबिलिटी है। या तो इपॉक्साइड कहाँ से बने? अप साइड से बने, और इपॉक्साइड कहाँ से बने? डाउन फेस से बने। तो 2 पॉसिबिलिटी है इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन का, तो हम लोग 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी हम लोग क्या लेते हैं, इपॉक्साइड को कहाँ से बना लेते हैं, अगर अप फेस से, इपॉक्साइड फॉर्मेशन इन अप साइड। ठीक है, और एक और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इपॉक्साइड कहाँ से फॉर्मेशन हो, डाउन साइड से फॉर्मेशन हो इपॉक्साइड का। ठीक है, यहाँ से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन ठीक है। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन दो साइड से हो गया। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, है ना। इसमें से क्या है, हमें क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ये जैसे ए है और ये क्या है, बी है। इन ए एंड बी विच प्रोडक्ट इज मेजर। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा। अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्किन का स्टीरियो स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोगों ने स्टडी किया है। उसमें क्या होता था, अगर सिस एल्किन है, देखिए क्या है, सिस एल्किन है, तो इपॉक्साइड भी क्या बन रहा है, सिस इपॉक्साइड बन रहा है। ठीक है, अभी क्या है, सिस इपॉक्साइड है, तो सिस एल्किन रहेगा तो इपॉक्साइड क्या रहेगा, सिस इपॉक्साइड बनेगा। अगर ट्रांस एल्किन है तो इपॉक्साइड क्या बनेगा, ट्रांस इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या इसके क्या समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं, प्रपोज्ड मैकेनिज्म को समझते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे, हुक मॉडल यूज करेंगे। उसी से ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें कौन सा कन्फर्मर जो है स्टेबल होगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसका कन्फर्मर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, है ना। तो ये देखिए क्या है, जैसे एल्कीन है, ये क्या है, डाईमिथाइल फिनाइल सिलेन है ना। अब यहाँ पास क्या है, कायरल सेंटर है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पास क्या है, रोटेशन होगा, है ना, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, जो रोटेशन होता है वो किस में होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है। डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर हम लोग डबल बॉन्ड को रोटेट करेंगे, अगर देखिए जैसे ये क्या है, ये जैसे डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसे रोटेट करूँ तो देखिए कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है बनेगा। इसमें क्या होगा, 3 प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा। देखिए तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अभी देखिए यहाँ पास क्या है, मिथाइल क्या है, इस एल्किन के पोजीशन में क्या है, जैसे ये एल्किन ऐसे है तो ये कि मिथाइल क्या है, ट्रांस पोजीशन में है। एल्किन और मिथाइल क्या है, ट्रांस पोजीशन में। तो हुक मॉडल में हमें क्या, उसमें क्या बताया गया था कि जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एल्किन के क्या होगा, इक्लिप्स पोजीशन पे होगा। जो हाइड्रोजन होगा वो एल्किन के क्या होगा, इक्लिप्स पोजीशन में होगा। सबसे पहले हम लोग हुक मॉडल को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका कन्फर्मर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग कहाँ लगाएंगे, सिर्फ इपॉक्सीडेशन में ही लगाएंगे ना, ऐसा नहीं कि आप सभी जगह इसे लगा देंगे। तो हुक मॉडल में हमें क्या बताया गया था, जो हाइड्रोजन होगा, जो कायरल सेंटर में, अगर एल्किन के जस्ट अल्फा पोजीशन में कायरल सेंटर है, ये क्या है, अल्फा पोजीशन है ना, ये क्या है, अल्फा पोजीशन है। अगर एल्किन के अल्फा पोजीशन पे कायरल सेंटर है तो जो कायरल सेंटर में हाइड्रोजन है वो क्या होगा, एल्किन के क्या होगा, इक्लिप्स पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू वो कन्फर्मर क्या होगा, मोर
स्टेबल कन्फर्मर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन इज इक्लिप्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसके पोजीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इक्लिप्स होगा। दैट कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ ना उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट किया करें, क्योंकि ये सब जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिखा रहा हूँ वो सब तो आपको कैरुथर मैक्लेडन में मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखा करो। तो देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग कन्फर्मर उसका ड्रॉ करते हैं ना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नेट गेट एग्जाम में डेफिनेशन क्या करता है नहीं पूछता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पढ़ाओ तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन बता दिया है। इनटू pH और क्या है Me। ठीक है, तो इसके हमको सबसे पहले क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इसका ड्रॉ करना है ना। ठीक है, तो हुक मॉडल में हमें क्या पता चला, जो हाइड्रोजन हो गया होगा डबल बॉन्ड के क्या होगा, इक्लिप्स पोजीशन में होगा। अब इक्लिप्स पोजीशन में कैसे होगा, देखिए हम लोगों ने आप लोग सभी लोग जानते हैं सॉहर्ट्ज़ रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्लिप्स है, और ये दोनों क्या है आपस में इक्लिप्स है, और ये दोनों क्या है आपस में इक्लिप्स है। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को होना चाहिए। तो अगर मैं देखिए, जैसे ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन को लेता हूँ, फर्स्ट कार्बन और ये क्या है सेकंड कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ पास क्या है, ये क्या हो गया, सेकंड कार्बन हो गया। ठीक है, अब सेकंड कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, एल्कीन की इक्लिप्स रखना है। तो हाइड्रोजन क्या आएगा, यहाँ रहेगा, और ये क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। है ना, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्लिप्स है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड ये क्या है, सीन में है, ऐसा भी समझ सकते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया, है ना। और इधर क्या हो गया, CH3 हो गया, इधर क्या हो गया, SiMe2PH हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस कन्फर्मर में इसका क्या करना है, इसका कन्फर्मर ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले रोटेशन देखते हैं कि रोटेशन कैसा होगा। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन होता है, सभी लोग जानते ही होंगे। तो रोटेशन हम लोग कैसा कराएंगे कि हाइड्रोजन क्या हो जाए, इसका इक्लिप्स हो जाए। रोटेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, इस डबल बॉन्ड एल्कीन के हमें क्या लाना है, इक्लिप्स लाना है ना। हाइड्रोजन को क्या करना है, एल्कीन के इक्लिप्स लाना है। तो देखिए सर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रोटेशन करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन को कहाँ लाना है, CH3 के पोजीशन में लाना है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन को प्लेन में लाएंगे तभी तो हम इसके इक्लिप्स में क्या करेंगे, दिखा सकेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो देखिए कैसा होगा, CH3 क्या है, अप साइड में है। ठीक है, इधर ये क्या है, बैक साइड होता है, ये क्या होता है, बैक साइड होता है। तो बैक साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या होता है, फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड।
तो फ्रंट साइड में क्या है, SiMe2PH है, ठीक है। अब मैं इसे कैसा रोटेशन कराऊं कि हाइड्रोजन कहाँ चला जाए, CH3 की पोजीशन में चला जाए, क्योंकि हाइड्रोजन अगर CH3 की पोजीशन में जाएगा तभी तो हम लोग इसको इक्लिप्स बनाएंगे ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को CH3 की पोजीशन में लाऊंगा, CH3 को SiMe2 की पोजीशन में, SiMe2PH को हाइड्रोजन की पोजीशन में। ये कितना डिग्री रोटेशन हो रहा है, 120 डिग्री रोटेशन हो रहा है ना, 120 डिग्री रोटेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूं, 180 डिग्री रोटेशन कर दूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग हाइड्रोजन को ठीक है, पहले सिंपल ही समझते हैं, 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड है ये क्या है, लगा हुआ है ना, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये लगा हो गया है, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये बॉन्ड है वो लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मतलब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, CH3 की जगह में जाएगा, CH3 कहाँ जाएगा, SiMe2PH की जगह में जाएगा, SiMe2PH कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह में जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो होगा क्या हो जाएगा, अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब जो CH3 था, CH3 कहाँ चला गया, ये क्या है, फ्रंट है, ये क्या है, बैक है, ठीक है। तो CH3 कहाँ चला गया, फ्रंट में आ गया, तो CH3 को मैं क्या करूँगा, फ्रंट में लिख दूंगा। उसके बाद SiMe2PH ये कहाँ चला गया, बैक में चला गया, तो Si2MEPH को क्या लिख दूंगा, मैं ब्लैक में लिख दूंगा, SiMe2PH, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख दिया, बैक में लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स पोजीशन में लाना है। हाइड्रोजन एटम must be eclipse to the double bond, ठीक है। इक्लिप्स पोजीशन में हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे रोटेशन करें कि वो हाइड्रोजन क्या आ जाए, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स पोजीशन पे आ जाए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस कन्फर्मर को ड्रॉ करते हैं ना, ये वाले को, इसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। इसे मैं रफ कर देता हूँ, अब इस रोटेशन को समझिए, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड में है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होता है, बैक साइड होता है, तो बैक साइड में क्या है, SiMe2PH है, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट साइड, इधर क्या होता है, फ्रंट साइड में क्या है, CH3 है, ठीक है। अब मैं कैसा रोटेशन करूँ कि हाइड्रोजन कहाँ आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए, तो इस पोजीशन में आएगा तभी तो इक्लिप्स होगा ना। इक्लिप्स कब होगा, ये दोनों क्या है, इक्लिप्स है, ठीक है। ऐसे पोजीशन पे आएगा तो ये क्या होगा, इक्लिप्स पोजीशन होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसे 180 डिग्री डायगोनली रोटेशन कर दूं, 180 डिग्री रोटेशन, तो 180 डिग्री रोटेशन में क्या होता है, डायगोनली अपोजिट होता है ना। ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये CH3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, SiMe2PH, है ना। तो ये क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, और ये क्या चला जाएगा, यहाँ जाएगा। ये क्या हो गया था, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है। अब 180 डिग्री रोटेशन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए इसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कैसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ चला गया, डाउन साइड में आएगा, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड में लिख देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को। उसके बाद देखिए जो SiMe2PH था वो कहाँ चला गया, अप साइड में, तो इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। तो SiMe2 कहाँ चला जाएगा, फ्रंट साइड में चला जाएगा, SiMe2PH, ठीक है। SiMe2 कहाँ चला गया, फ्रंट साइड में, और CH3 कहाँ चला गया, बैक साइड में, तो CH3 को मैं कहाँ दूंगा, कहाँ लिख दूंगा, बैक साइड में लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन जो है ये क्या है, ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के एल्कीन और हाइड्रोजन आर इक्लिप्स हो गए, ठीक है।
और इक्लिप्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग हाइड्रोजन को ही इक्लिप्स क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग मिथाइल को भी इक्लिप्स कर सकते हैं, है ना, डाईमिथाइल फिनाइल सिलाइल ग्रुप है उसे भी इक्लिप्स कर सकते हैं, तो उसे भी अगर हम लोग इक्लिप्स करके देखें तो देखिए और कौन सा कन्फर्मर बन सकता है। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, SiMe2PH को इक्लिप्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या होगा, Ame होगा। ठीक है, और एक बार और क्या करते हैं हम लोग, मिथाइल ग्रुप को इक्लिप्स कर देते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, SiMe2PH हो जाएगा, और यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या है, इक्लिप्स है। तो हमारे पास क्या है, 3 कन्फर्मर मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, टोटल 3 कन्फर्मर इज पॉसिबल। ठीक है, तो टोटल क्या उनसे कितने कन्फर्मर पॉसिबल है, 3 कन्फर्मर पॉसिबल है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कौन इन तीनों में से सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा। ठीक है, तीनों में से सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, SiMe2PH ग्रुप है ना। अब SiMe2PH क्या है, बहुत बल्कि ग्रुप होता है। यहाँ पास क्या है, SI है, मिथाइल है, मिथाइल है और PH, मिथाइल है, यहाँ पास भी मिथाइल है और यहाँ पास क्या है, PH है। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड एंगल के साथ क्या करेगा, यहाँ पास रिपल्सन करेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। वैसे भी यहाँ पास भी क्या है, मिथाइल क्या है, इस डबल बॉन्ड के इक्लिप्स है, तो मिथाइल भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड के पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अब यहाँ पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, मिथाइल बल्कि ग्रुप, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पास भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन से क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा, एनर्जी हाई होगा। ड्यू टू दिस रिपल्सन सिस्टम इज गोइंग टू हायर एनर्जी। ठीक है, अगर किसी सिस्टम के पास हायर एनर्जी होगा तो वह सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पास भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, हायर एनर्जी का होगा। और सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन अब फर्स्ट कन्फर्मर में देखिए, फर्स्ट कन्फर्मर में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, वेरी स्मॉल बल्कि ग्रुप, स्मॉल ग्रुप है ना, स्मॉल एटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पास रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, नो रिपल्सन। अब रिपल्सन नहीं होगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और सिस्टम का एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्या होगा, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। ठीक है, तो हुक मॉडल ने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, इक्लिप्स करना है डबल बॉन्ड एल्किन के, और इसी के साथ रिएक्शन कराना है। अब यही क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा, और यही क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव टू द इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना आप लोगों को बेसिक आइडिया पता ही चल गया होगा कि हम लोग हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के इक्लिप्स क्यों कर रहे हैं। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, है ना।
देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको हर तरह की जितने भी वेरिएशन है वो सभी वेरिएशन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप लोग याद करोगे समझो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन आपको वेरिएशन तो पता होना ही चाहिए। उसके बिना आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, सबस्ट्रेट है ना, ये क्या है, सिस एल्कीन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएजेंट कौन सा ले रहा हूँ, MCPBA ले रहा हूँ। आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो ना, जरूरी नहीं कि MCPBA ही हो, कोई भी रिएजेंट मतलब जो इपॉक्सीडेशन करे और कोई सॉल्वेंट। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी है, कहाँ से आएगा MCPBA, या तो अप साइड से आए, अप फेस से आए, या फिर डाउन फेस से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करेंगे जिसमें हाइड्रोजन का हो, इक्लिप्स हो, है ना, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, इक्लिप्स हो। तो सबसे पहले अगर मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करेंगे इसका, तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को कहाँ करेंगे, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन इक्लिप्स पोजीशन हो गया। और अप साइड में क्या है, SiO2। रोटेशन तो आप लोग जान ही गए होंगे ना, रोटेशन कैसे करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैं मतलब इससे पहले जस्ट आपको रोटेशन ही बता रहा था कि रोटेशन कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, रोटेशन। अब देखिए, अब अप साइड में क्या आ जाएगा, मिथाइल मिथाइल और क्या है, पीएच है, दो मिथाइल ग्रुप है और पीएच है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा, है ना, यहाँ पास भी क्या है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर MCPBA आएगा तो देखिए दो पॉसिबिलिटी है, MCPBA कहाँ से आए, या तो यहाँ से आए, या फिर MCPBA कहाँ से आए, या तो यहाँ से आए। है ना, MCPBA कहाँ से आए, यहाँ से आए MCPBA। ठीक है, अब MCPBA अगर टॉप साइड से आता है तो देखिए अप साइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है, सिलाइल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, डाईमिथाइल फिनाइल सिलाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके साथ क्या करेगा, जो MCPBA है क्या करेगा, इसके साथ रिपल्सन करेगा, क्योंकि ये क्या है, अप साइड में है। यहाँ पास क्या होगा, रिपल्सन होगा। अरे भाई, जब MCPBA अगर अप साइड में है तो अगर ये क्या है, डाईमिथाइल सिलाइल फिनाइल ग्रुप अप साइड में है, तो MCPBA अगर अप साइड से अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिपल्सन करेगा। अब रिपल्सन से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। और हम प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं, हमेशा हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो स्टेबल हो। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हर रिएक्शन में आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो क्या हो, स्टेबल प्रोडक्ट हो। अब अगर डाउन साइड से आता है तो डाउन साइड में कौन सा है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो डाउन साइड में MCPBA क्या करेगा, रिपल्सन नहीं करेगा। ठीक है, तो देयर इज नो रिपल्सन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, इपॉक्साइड का दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, और यहाँ पास क्या है, एम ग्रुप है। एक कहाँ से बनेगा, अप साइड से बनेगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से बनेगा। ठीक है, तो मेजर कौन सा होगा, जो डाउन से आ रहा है वो मेजर होगा। क्यों डाउन से आ रहा है वो मेजर होगा, क्योंकि डाउन साइड क्या है, लेस हिंडर्ड है। दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, तब अब आप लोग जब भी अगर एलाइलिक पोजीशन में क्या हो, कैरल सेंटर प्रेजेंट हो ना, एल्किन में क्या हो, एक कैरल सेंटर प्रेजेंट हो,
जो क्या हो अल्फा पोजीशन पे हो, तो हमेशा आप लोग क्या करेंगे, हुक मॉडल का यूज़ करेंगे। हुक मॉडल के थ्रू ही पहले क्या करोगे, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करोगे, उसके बाद फिर MCPBA का क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए है ना, तो MCPBA का रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, जो सीस एपॉक्साइड, ये भी सीस एपॉक्साइड है, ये भी सीस एपॉक्साइड है, लेकिन जो डाउन साइड बन रहा है वो क्या हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि डाउन साइड से क्या हो रहा है, लेस रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं ना, और एग्जाम्पल से क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें क्या है, एलिक पोजीशन पे क्या है, हमारा OH है, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पास क्या है, Ame ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, CH3। अब ये क्या है, ट्रांस एल्किन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे, ये क्या है, ट्रांस एल्किन। ठीक है, अब ट्रांस एल्किन है ये, तब हम लोग अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, जैसे MCPBA ले लेते हैं, और क्या MCPBA ले ले, और क्या ले ले, सॉल्वेंट ले ले। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन को इक्लिप्स लाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को एल्किन के इक्लिप्स लाना है। तो हाइड्रोजन को एल्किन के इक्लिप्स लाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बस CC रोटेशन करेंगे, कार्बन कार्बन रोटेशन करेंगे। ठीक है, अब कार्बन कार्बन रोटेशन करेंगे तो क्या कैसे रोटेट करेंगे कि वो क्या हो जाए, इक्लिप्स पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, अलग से लिख लिया करो, है ना, इतने को अलग से लिख लिया करो। यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और अबाव में क्या है, OH है, इस साइड को अबाव बोलते हैं और इस साइड को बिलो कहते हैं। यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को कहाँ लाना है, इक्लिप्स लाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इक्लिप्स लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेशन कर दी, 60 डिग्री रोटेशन। तो 60 डिग्री में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, और OH कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा OH, और मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। अब आप पहले 120 डिग्री रोटेट करके फिर 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप 60 डिग्री ही रोटेट कर सकते हो। तो 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ पास आ गया। ठीक है, OH कहाँ चला गया, यहाँ पास चला गया, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ चला गया, यहाँ पास आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, एज वेल एज यहाँ सेम टू सेम क्या करूँगा, यहाँ पास लिख दूँगा। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद OH कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। OH कहाँ चला गया, अबव द प्लेन चला गया। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन चला गया। ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, 60 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाफ में ही रुकेगा ना, और पूरा आप रोटेट नहीं करेगी। अगर पूरा रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, वो तो 120 डिग्री हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को रोटेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ये क्या है, A है, B है, C है। ठीक है, अगर मैं इसे क्या करूँ, 60 डिग्री रोटेट करूँ, ठीक है, और क्या करूँ, 120 डिग्री रोटेट करूँ, या फिर 180 डिग्री रोटेट करूँ, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि और आगे हम लोग इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री रोटेट में क्या करेगा, देखिए ये क्या है, इरेक्ट वाई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट वाई बोलते हैं। सौहार्द रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं, मतलब सीधा वाई। ठीक है, तो जब 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा वाई में बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अपोजिट वाई बन जाएगा। तो B यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, और ये क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब अगर 120 डिग्री रोटेशन करते हैं हम लोग, तो 120 डिग्री रोटेशन में क्या होगा,
60 डिग्री रोटेशन में क्या हो रहा है, उल्टा वाई बन जा रहा है। लेकिन 120 डिग्री रोटेशन में क्या है, जो सीधा वाई है वो कहाँ रहेगा, सीधा वाई ही रहेगा, है ना। वो वाई का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होंगे मॉलिक्यूल, बस क्या हो, एटम जो क्या है वो चेंज होंगे। एटम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज में देखिए एटम चेंज होकर कहाँ चला, जब 60 डिग्री में रोटेट कर रहे थे तो एटम यहाँ पास आ रहा था ना, लेकिन 120 में क्या होगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। तो सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पास बी हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगर 180 डिग्री रोटेशन करते हैं तो 180 डिग्री रोटेशन में भी क्या होगा, ये जो इरेक्ट वाई है वो कहाँ चला जाएगा, सीधा वाई है वो कहाँ चला जाएगा, उल्टा वाई बन जाएगा। लेकिन 180 डिग्री रोटेशन में क्या होता है, डायगोनली रोटेशन होता है, डायगोनली अपोजिट रोटेशन होता है ना। तो यहाँ पास क्या बनेगा, सी ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये इसका डायगोनली क्या होगा, ये का, तो बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ए का डायगोनली क्या होगा, ये होगा, तो ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये 3 तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखिए अब क्या है, हाइड्रोजन क्या हो गया, इक्लिप्स आ गया, है ना। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, इक्लिप्स आ गया। अब MCPPA का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है। तो MCPPA के पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। MCPPA के पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है ना। अब 2 पॉसिबिलिटी है तो यहाँ क्या है, अप साइड से आएगा, या तो फिर क्या हो जाए, MCPPA कहाँ से आए, MCPPA कहाँ से आए, अप साइड से आए, है ना। और कहाँ से आए, MCPPA डाउन साइड से आए। MCPPA कहाँ से आए, डाउन साइड से। ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर अप साइड से आएगा तो क्या होगा, अप साइड फेस क्या है, हिंडर्ड है ना। तो अप साइड फेस से नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा, डाउन साइड फेस से बनेगा। तो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या बनेगा, अबव द प्लेन बनेगा। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, अप साइड से आएगा, है ना। 2 फेस है ना, 2 फेस है। एल्किन के पास 2 फेस होते हैं ना, 2 फेस, एक टॉप फेस और एक बॉटम फेस। और एक और क्या बनेगा जिसमें एल्किन क्या हो, डाउन साइड में हो। ये क्या है, ट्रांस एल्किन है। ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, OH था, H था और क्या था, Me था। यहाँ पास क्या है, OH है और यहाँ पास क्या है, H है और क्या है, Me है। ठीक है। तो चलिए अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो डाउन साइड से आ रहा है वो क्या होगा, ये। अभी हम लोग के हिसाब से क्या होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पास ये मेजर नहीं बनेगा। मेजर कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। अब क्यों बनेगा, इसमें भी वेरिएशन है। ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है। अब कोई बताओ कि माइनर क्यों होगा, अप साइड वाला मेजर क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए अप साइड में क्या है, OH है। OH क्या होता है, पोलर ग्रुप होता है। और पोलर ग्रुप जो होता है वो MCPPA के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या किए, जब OH नहीं था तो क्या हो रहा था, जो डाउन फेस वाला था वो क्या बन रहा था, मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन अब क्या बन रहा है, अप फेस वाला मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अप फेस वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि अप फेस से जब MCPPA आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के वेरिएशन है जिससे आप लोग को याद रखना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में क्या करो, आसानी से बना सको। ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, पोलर ग्रुप है। ठीक है। अब पोलर ग्रुप के आ जाने से क्या हो रहा है, जो इपॉक्सीडेशन हो कहाँ से हो रहा है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH का है उसी साइड से क्या हो रहा है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ठीक है। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH का है वहीं से क्या हो रहा है, इपॉक्साइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है।
तो अब उधर से ही फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसे हम लोग समझते हैं। उसके पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पोलर ग्रुप जो है क्यों मतलब कंट्रोल कर रहा है स्टीरियो सेलेक्टिविटी को। हाउ पोलर ग्रुप स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। अब पोलर ग्रुप कौन कौन सा होगा उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। ठीक है, इसे कौन सा पोजीशन हम लोग बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो अगर एलाइलिक पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH का होगा वही स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या होगा, इपॉक्साइड का होगा। ठीक है, ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन। और कुछ केसेस में क्या होता है, होमो एलाइलिक पोजीशन में क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पास ये क्या था, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन था, और ये क्या है, होमो एलाइलिक पोजीशन है। ये क्या है, होमो एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो अगर एलाइलिक पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, पोलर ग्रुप, ये क्या है, पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, और क्या है, होमो एलाइलिक पोजीशन पे पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी होगा वो क्या होगा, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा प्रोडक्ट का वही स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा जो पोलर ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो पोलर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, पहला क्या होगा, OH हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, NHCOR हो, या फिर NHCONH2 हो, या फिर OCOR हो। अगर इनमें से कोई भी एलाइलिक पोजीशन पे या फिर होमो एलाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट है तो जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन जो होगा, इपॉक्साइड का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन पोलर ग्रुप का होगा वही स्टीरियोकेमिस्ट्री ही क्या होगा, इपॉक्साइड का होगा। तो आप लोगों को हुक मॉडल को अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन सा पोलर ग्रुप है। अब मैं इसके मैकेनिज्म को आप लोगों को बताता हूँ कि मैकेनिज्म कैसा होगा, कैसा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा। सबसे पहले तो इसके रिएक्शन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पास क्या है, देखिए यहाँ पास आ गया जैसे OH का ले लिया अब हम लोग। अब यहाँ पास क्या आ गया, NH C डबल बॉन्ड O और R, ये आ गया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, MCPBA लेंगे तो कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से करा देना है, अबाव से करा देना है, सीधा डायरेक्ट इपॉक्साइड का फॉर्मेशन अबाव से करा दीजिए। ठीक है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन सीधा अबाव से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास मैं क्या ले लूँ, और कौन से ग्रुप थे,
यह भी ग्रुप था। तो यहाँ पे भी क्या करो, सीधा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हवा से ही करा दो। बाकी यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और कौन सा ग्रुप ले लें, अगर और एक तो ग्रुप ले लेंगे हम लोग जो है 4 पोलर ग्रुप स्टडी किए हैं ना। अगर इसके जगह में मैं और क्या ले लूँ, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, NH2 ले लेता हूँ ना। तो यहाँ पास भी क्या होगा, यही अबाव द प्लेन क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन को याद रखिएगा। अब मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों को बताता हूँ कि मैकेनिज्म कैसा होगा। हम लोग क्यों OH के साइड से ही स्टीरियोकेमिस्ट्री को बना रहे हैं, है ना। तो ठीक है, इसका हम लोग क्या समझते हैं, मैकेनिज्म। खैर मैकेनिज्म तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैकेनिज्म कहाँ बनाते रहोगे। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर एलाइलिक पोजीशन और होमो एलाइलिक पोजीशन पे अगर कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, जितने मैं 4 पोलर ग्रुप बताया हूँ उसमें से अगर कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, जो इपॉक्सीडेशन जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा कराना है, पोलर ग्रुप के जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वही स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर पोलर ग्रुप अबव है तो इपॉक्साइड भी क्या बनेगा, अबव से बनेगा। अगर पोलर ग्रुप बिलो है तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसका समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, तो इसके हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं कि अबव द प्लेन ही क्यों बन रहे हैं ना, जो इपॉक्सीडेशन है वो अबव द प्लेन ही क्यों बन रहा है, बिलो द प्लेन क्यों नहीं बन रहा है। तो देखिए ये क्या है, एल्कीन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो OH जो है कहाँ है, अप साइड में है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स में ला देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पास मिथाइल है ना। हुक मॉडल के थ्रू हमें क्या करना था, हाइड्रोजन को क्या करना था, इक्लिप्स लाना था ना। तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड के इक्लिप्स हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग कौन सा रिएजेंट लिए हैं, MCPBA लिए हैं। तो MCPBA लिए हैं, तो देखिए MCPBA कैसा रिएक्शन करेगा। यहाँ पर C, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये सब कुछ आप लोग का अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर फिर क्या है, C के C डबल बॉन्ड O के बाद क्या है, ये O हो गया, ये O हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया। ये मैं आप लोगों को ट्रांजिशन स्टेट को दिखाने के लिए अब देखिए, जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कैसा बनता है, स्पाइरो टाइप ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब देखिए, जब हाइड्रोजन क्या है, अप साइड में है, तो यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी है क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के लोन पे और हाइड्रोजन में क्या होगा, यहाँ पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने साइक्लिक कंपाउंड में डिटेल में आप लोगों को स्टडी करवाया है ना, तो वहाँ से आप लोग इसे और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बस क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ का भी क्या बनेगा, और ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो ये क्या बनता था, 5 मेंबर बनता था, और ये क्या करता था, 6 मेंबर बनता था। तो ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग system is the transition state is more stable. ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है ना। अब जब ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना। तो हम लोग बिलो द प्लेन से क्यों बनाएंगे, जब यहाँ पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। हमें क्या मिल रहा है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम लोग काहे कराएंगे रिएक्शन, बिलो से काहे कराएंगे, हम लोग रिएक्शन कहाँ कराएंगे, अबव से कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, है ना, इसे लिख लीजिए। If the allylic position and homoallylic position, अब एलाइलिक और होमोएलाइलिक पोजीशन आप लोग समझ ही गए हैं। होमोएलाइलिक पोजीशन polar group are present, then the stereochemistry of the product of the epoxide, प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, इपॉक्साइड ही तो मिल रहा है। The stereochemistry of the epoxide is as the stereochemistry of the epoxide is it's same as a polar group। ठीक है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा प्रोडक्ट का वो किसके 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 जैसा होगा, सेम पोलर ग्रुप के जैसा होगा। अगर पोलर ग्रुप अबव द प्लेन है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से, जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा। अगर पोलर ग्रुप बिलो से है तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म भी समझा दिया। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जो वेल नोन एग्जाम्पल है इस पोलर ग्रुप के। सभी वेरिएशन को आपको ध्यान में रखना ही है ना। वेरिएशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने दो एग्जांपल लिया है। अब MCPBA ले लेते हैं और क्या लेते हैं, CH2Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर एलाइलिक पोजीशन पे पोलर ग्रुप दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो ग्रुप पोलर ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोलर ग्रुप है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, लेकिन ये क्या है, पोलर ग्रुप नहीं है, नॉट पोलर ग्रुप। अब ये पोलर ग्रुप नहीं होगा तो यहाँ पास क्या होगा, मतलब जो अब पोलर ग्रुप नहीं है तो ये क्या होगा, बल्कि ग्रुप होगा। ये क्या होगा, बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इपॉक्साइड आएगा वो कहाँ से, अबव से नहीं आएगा। तो इपॉक्साइड कहाँ से आएगा, फॉर्मेशन इज बैक साइड।
लेकिन यहाँ पास पोलर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इपॉक्साइड फॉर्मेशन इज बैक साइड से होगा। ठीक है, इपॉक्साइड से क्या होगा, फॉर्मेशन बैक साइड से होगा। क्यों बैक साइड से होगा, क्योंकि बैक साइड में क्या है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए इससे भी क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, और इससे भी हमें क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक बिलो से बनेगा इपॉक्साइड, और यहाँ क्या बनेगा, बिलो से बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, एक अबॉव से बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, एक अबॉव से बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें ये मेजर है ना। क्यों मेजर है, क्योंकि जो अप फेस है वो क्या है, हिंडर्ड है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इपॉक्साइड वो कहाँ बनेगा, डाउन फेस से बनेगा। और इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, ये मेजर है। क्यों मेजर है, क्योंकि OH जो ग्रुप है, पोलर ग्रुप है, वो कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा इपॉक्साइड का वो कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से ही होगा, है ना। तो ये कितना बनता है, ये 60% बनता है, और ये क्या बनता है, 40% बनता है। और इसमें क्या करता है, 95% बनता है, क्या है, ओनली 5% बनता है। ठीक है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो, पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। और जैसे अगर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है ना, यहाँ पे अगर मैं OH को क्या कर दूँ, अबॉव द प्लेन कर दूँ, ये क्या है, ट्रांस एल्कीन है। अब ट्रांस एल्कीन है तो इपॉक्साइड भी क्या बनेगा, ट्रांस ही बनेगा। ट्रांस एल्कीन है तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांस इपॉक्साइड ही बनेगा। लेकिन कहाँ से बनेगा, पोलर ग्रुप को देखना है। पोलर ग्रुप कहाँ है, एलाइलिक पोजीशन पे अबॉव द प्लेन है, तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, अबॉव से ही बनेगा, मतलब टॉप साइड से बनेगा। अब वो क्या है, ट्रांस है, तो उसे हम लोग क्या दिखाएंगे, ट्रांस ही दिखा देंगे हाइड्रोजन को। यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये वेरिएशन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जितने भी वेरिएशन बता रहा हूँ उनको सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है ना, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करते आसानी से क्वेश्चन करते बने। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या, अब देखिए इपॉक्सीडेशन क्या होता है, 2 तरीके से होता है। एक क्या होता है, epoxidation is 2 type. First is electrophilic epoxidation. And second one is nucleophilic epoxidation. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन में क्या था, जो एल्कीन था वो क्या था, एल्कीन क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। एल्कीन इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जो रिएजेंट था MCPBA है ना, CH3H2O2
ये सब जो लेते थे, वो रिएजेंट क्या किसकी तरह एक्ट करता था? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जितना भी इपॉक्सीडेशन पढ़ा वो सभी क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन था। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन में क्या होता है? जो एल्किन है, एल्किन क्या होता है? एल्किन इज इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। और जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब एल्किन इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा? हम लोगों ने तो इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन को तो स्टडी कर लिया। इससे पहले हम लोग जितने भी रिएक्शन स्टडी किए थे वो सब क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन था। अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन में क्या होता है? एल्किन इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब क्या होना चाहिए? एल्किन को क्या होना चाहिए? एल्किन मस्ट बी, एल्किन इज मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एल्किन को क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एल्किन इज मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो अब एल्किन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे? कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देंगे। जैसे CF3, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। और एल्किन को क्या बुलाना देगा? इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एल्किन को क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो एल्किन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ना। एल्किन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड लेता हूँ, अगर मैं जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या लेता हूँ? एल्किन लेता हूँ। तो ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्किन है ना। तो देखिए अब यहाँ पास भी ये क्या हो रहा है? यहाँ पास क्या हो रहा है? ये क्या जाएगा? कंजुगेशन में है तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पास क्या चलेगा? एल्किन में क्या हो जाएगा? अब वो पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पर एल्किन में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी क्या होगा? ये एल्किन भी क्या होगा? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा एल्किन लेना होगा जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब रिएजेंट किसकी तरह के एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करेगा उससे पहले स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन। इम्पॉर्टेंट है ना, इसमें भी वेरिएशन है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एल्किन मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एंड reagent must be इलेक्ट्रॉन रिच। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इट मीन्स मोर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, जो क्या होगा? रिएजेंट होगा वो क्या होगा? मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं? रिएजेंट। अगर रिएजेंट को हमें क्या बनाना है? मतलब रिएजेंट को हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोफाइल बनाना है। ठीक है, तो रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल कब बनाएंगे?
ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, अगर सिस एल्किन है, अगर क्या है, सिस एल्किन है, सिस एल्किन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा रुक जाइए ऐसे, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट को क्या करना है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है। तो अगर रिएजेंट का हमें इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिएजेंट के पास ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो रिएजेंट को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, रिएजेंट लेता हूँ, जैसे रिएजेंट मैं H2O2 लेता हूँ। अब इस रिएजेंट को मुझे क्या करना है, मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाना है ना। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे NOH को, ये क्या है, बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे पहले इन दोनों में ही रिएक्शन होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये क्या है, हाइड्रोजन। अब NOH से क्या निकलेगा, क्या मिलेगा हमें, Na+ मिलेगा और OH-। अब ये OH- क्या है, बेस है। तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। अब इस एसिडिक प्रोटॉन को ये एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास H बॉन्ड O पे। अब ये O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि H+ निकलेगा तो यहाँ पास क्या छोड़ेगा, ये निगेटिव चार्ज छोड़ेगा। ये क्या बनेगा, H+, इसके साथ बाहर चले जाएगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, H2O मिल जाएगा, ठीक है। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ये, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पास ये क्या करेगा, ये H2O2 से क्या बने, हमें क्या मिल रहा है, H बॉन्ड O निगेटिव मिल रहा है ना। अब ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन रिच है ना। अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो किसी तरह एक्ट करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो क्या करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये सेंटर जो है क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो एच का हम लोग ये क्या पेरोक्साइड लेंगे, इसका यहाँ अटैक करा देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ बस क्या होगा, O पे निगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ गया है ना, O पे निगेटिव चार्ज हो गया। और डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पास क्या आके अटैच हो गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका फर्दर रिएक्शन होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो क्या है, ये जो ऑक्सीजन में क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो एल्कीन है इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और ये OH को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, कि ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, एक प्रकार से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट का जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, देखिए यहाँ पर जो ये एल्कीन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये एल्कीन और ऑक्सीजन क्या है,
दोनों एक दूसरे के क्या है, सीस है। ये क्या है, देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और H है ना, और ये एल्किन, डबल बॉन्ड एल्किन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीन है मतलब क्या है, सीस है। और सीस जो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, सीस ट्रांजिशन स्टेट इज लेस स्टेबल होता है। सीस ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पास क्या है, ये सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पास मैं अगर रोटेशन करा दूँ, तो रोटेशन करा दूंगा तो क्या होगा, जो ये जो ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो क्या है, डाउन साइड में आ जाएगा। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज कहाँ गया, डाउन साइड में आ गया। और उसके बाद यहाँ पास क्या हो गया, हाइड्रोजन अप साइड में चला गया। अब देखिए ये एल्किन और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया है ना, ये और ये एल्किन और ये ऑक्साइड लिंकेज क्या हो गया, ट्रांस पोजीशन पे हो गया है ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहाँ पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और उसके बाद ये जो एल्किन है इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये OH को बाहर कर देगा, लिविंग ग्रुप को, है ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, वो जो है कहाँ चला आएगा, डाउन साइड में चला आएगा। यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमें अगर सिस एल्किन है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, सिस एल्किन है। ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये और ये क्या है, ट्रांस है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांस एल्किन है, ट्रांस एल्किन। ठीक है, अगर ट्रांस एल्किन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस इपॉक्साइड ही मिलेगा, ट्रांस इपॉक्साइड ही बनाना है। ठीक है, अगर यही क्या है, यही अगर सिस एल्किन है, अगर मैं यही क्या लेता हूँ, सिस एल्किन ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस है। ये क्या है, सिस एल्किन। अब सिस एल्किन से इस एल्किन में भी अगर न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे ही हमें क्या मिलेगा, ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा, सिस नहीं मिलेगा। क्यों ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा, ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि ट्रांजिशन, अगर हमें कार्बन डबल बॉन्ड की क्या मिल रहा है, फ्री रोटेशन मिल रहा है, तो हमें क्या करेंगे, ट्रांस इपॉक्साइड ही बनाएंगे। तो एक लोग आप लोग नोट करके ध्यान में रख लीजिए, अगर न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन हो रहा है, इफ न्यूक्लियोफिलिक occur, then the epoxide is always ना हमेशा, always trans epoxide is formed। ठीक है, तो ये पॉइंट बस को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन होगा तो हमेशा क्या बनेगा, ट्रांस इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, जिसमें डिफरेंट हम लोग और ऑक्सीडाइजिंग इपॉक्सीडेशन रिएजेंट लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।